क्वेश्चन है बेटा, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m of an ideal gas collides with a wall. The vessels with velocity v, the change in the linear momentum of the molecule is. तो जो कह रहा है उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे और उस डेटा से देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है 2mv, सेकंड है mv और थर्ड है -mv और फोर्थ है 0। तो हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। और ये कैसे गैस है बेटे? ये आइडियल गैस है। कैसे गैस है ये है हमारा कंटेनर, जो कंटेनर है और जिसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। और गैस मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? ये आइडियल गैस है, याद रखना ये आइडियल गैस है। ठीक है, इसने कह रखा है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं। और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन एक गैस का मॉलिक्यूल, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है और इसकी वेलोसिटी जो है वो कह रहा है कि v है और ये आता है ऐसे और वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराता है। और एक बात बताइए बेटा, अगर ये वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है और इस गैस के मॉलिक्यूल का मास जो है m, इसके हिसाब से मोमेंटम कितना बनेगा? तो आप बताइए इनिशियल मोमेंटम। तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम वी है। लेकिन ये यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? एक्स डैश एक्सिस में आ रहा है। तो एक्स डैश एक्सिस में आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के साथ लिखा जाएगा। तो v को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो p इनिशियल इज इक्वल टू -m और v हो जाएगा। लेकिन जब ये गैस कॉलिजन करेगा इस वॉल ऑफ द कंटेनर से, गैस का मॉलिक्यूल कॉलिजन करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर से, और आइडियल गैस में आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो कॉलिजन होता है वो एक इलास्टिक कॉलिजन होता है। शेप एंड साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द कॉलिजन। और वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा पीछे की ओर अपना। ये जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद मोशन में आ जाएगा और वापस जाएगा। तो वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है, उसी वेलोसिटी से जा रहा है। मॉलिक्यूल का मास भी m ही है। तो अब टकराने के बाद ये कब का मोमेंटम है? बिफोर द कॉलिजन फ्रॉम द वॉल। तो ये कब के लिए है? बिफोर। मोमेंटम कब का है? बिफोर कॉलिजन ऑफ वॉल से कॉलिजन होने के पहले का मोमेंटम है। अब हम कहें कि आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम अगर हम लिख रहे हैं तो p फाइनल लिख दे रहे हैं। अब ये वापस आ रहा है तो कौन से एक्सिस में आ रहा है? x प्लस एक्सिस में आ रहा है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ लिखा जाता है, लेकिन वो x एक्सिस में आ रहा है, ये x डैश में गया था। तो अब x में आ रहा है तो हम प्लस के साथ लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? m और प्लस v और p फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा? mv। अब नेट मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम निकालें। चेंज इन मोमेंटम निकालें, गया है और आया है तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? तो चेंज इन मोमेंटम निकालें। तो चेंज इन मोमेंटम डेल p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना होता है? mv और p इनिशियल अभी कैलकुलेट किया है, यानी कि बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम कितना है? -mv है, तो -mv। तो कितना हो जाएगा? mv और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और mv कितना हो जाएगा? 2mv हो जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम डेल p इज इक्वल टू कितना आया जी? 2mv आया। कितना आया? 2mv। डेल p इज इक्वल टू 2mv आया है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है ये क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1993 में आया हुआ है और 2mv इसका आंसर होगा।